हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं बहुत एक्साइटेड फ़ील कर रही हूँ जब से 21/12 का पोर्टल निकला है। एक अलग ही फ्रेश एनर्जी को मैं फ़ील कर रही हूँ, लाइक विंटर मॉर्निंग्स, विंटर इवनिंग्स और एनिमल्स का शेल्टर में जाना और फिर दिन में थोड़ा-सा धूप लेने के लिए बर्ड्स का हल्का-फुल्का सनलाइट लेने के लिए आना और फिर से शेल्टर में चले जाना। एंड इट्स लाइक इस टाइम लाइक सेलिब्रेशंस, क्रिसमस, न्यू ईयर। सो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है ओवरऑल दोस्तों। बिकॉज़ ये एक ट्विन फ्लेम चैनल है तो यहाँ डेफिनेटली बातें ट्विन एनर्जीज़ की जाती हैं। बट ये जो पोर्टल है ये पोर्टल सबके लिए होता है। सो हमारी पूरी टीम आपको असेंड करने के लिए तत्पर है, राइट? सो जैसे कि आपने कल के वीडियो में भी ये वाली पिक देखी थी, आपने देखा था जहाँ पर एक्टिवेशन के साइड में जाते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका कवर कर लिया है। 5D कॉन्शियसनेस, DNA, लाइफ पर्पस, एक्सपैंड कॉन्शियसनेस, हार्ट चक्रा ओपनिंग, मरखाबा एक्टिवेशन, क्रिस्टल ग्रिड, और हमने रिसेंटली डिवाइन ग्रिड के बारे में बात की थी, वननेस, थर्ड आई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, समाधि एंड ब्लिस लाइक माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सो एवरीथिंग इज हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड बाय मी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? तो बिकॉज अभी जो टाइम है ये 5D टाइमलाइन में हमको टैप इन करने टाइम है, तो हमारा पूरा सिलेबस, हमारा पूरा कोर्स पूरा हो चुका है, राइट? तो अब अगर हमको कुछ ध्यान रखना है तो हमको जो लोग ने मरकाबा मेडिटेशन लिया है वो मरकाबा मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है? एंड क्योंकि कार्मा रिलीज़ का टाइम है, बहुत सी सारी चीज़ें हमको रिलीज़ भी करनी है, तो कार्मा रिलीज़ का टाइम है और अपने डिवाइन ग्रिड फॉर्मेशन का टाइम है। तो आप मरकाबा मेडिटेशन बिल्कुल इन्होंने नहीं लिया है वो अभी भी ले सकते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक तैयारी जो हम कर रहे हैं आप लोगों की 5D टाइमलाइन में टैप इन करने की, जब तक कि आपके ईगो की डेथ नहीं होएगी और आप विक्टिम मोड से आप खुद को रिलीज़ नहीं करेंगे, आप उस मास्क को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक आप टाइमलाइन में टैप इन नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारी तैयारियां चल रही हैं न्यू ईयर के लिए, राइट? सो आगे तो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने बहुत अच्छे से बताया है आपको विक्टिम मोड को कैसे हमें रिलीज़ करना है। उसके पहले ईगो डेथ की को रिलीज़ करने पे मैं हालांकि ऑलरेडी बहुत कुछ बातें कर चुकी हूँ, मैं बस आपको इतना बताऊँगी, the very easiest way to death your ego is ये बर्ड्स, जिसमें विंटर मॉर्निंग्स, इवनिंग मॉर्निंग्स में जो बर्ड्स की बातें कर रही थी, बर्ड्स, इन बर्ड्स को कोई टेंशन नहीं है। इन बर्ड्स को कोई टेंशन नहीं है कि कल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं। इन बर्ड्स को कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कहाँ मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन एनिमल्स को कोई टेंशन नहीं है हमें कल कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दे आर 100% डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्स गॉड, ठीक है? दे 100% रिलाई ऑन द गॉड विद द ब्लाइंड फेथ। तो हमारी जिंदगी में आज जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कल जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा बेस्ट होगा। आई हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन माई गॉड एंड आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू द यूनिवर्स। बस इस एक चीज़ को आपने गांठ बांध लिया, आपकी ईगो की डेथ आराम से हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि बिना ईगो डेथ 5D टाइमलाइन में आप टैप इन नहीं कर सकते। अब हम सुनते हैं आगे डिवाइन फेमिनिन हमसे क्या शेयर कर रही है अबाउट द विक्टिम मोड रिलीज एंड रिमूव द मास्क। उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना ध्यान रखिए। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं एंड yes, enjoying the December ascension waves. So yes, these waves are helping us in a big way to clear our blockage, sending us light codes जिसमें बहुत सारा healing information है. We just have to sit, focus and understand what this information is trying to tell us and teach us. Okay, so after this year, like
परहैप्स इन दी अर्ली नेक्स्ट ईयर होपफुली ऐसा कोई बड़ा वेव हमें नहीं फेस करना पड़ेगा, बट देन आफ्टर दैट अगेन अ न्यू ईयर ऑफ वंडरफुल असेंशन एनर्जीज विल बिगिन अगेन फॉर अस. ओके, सो जस्ट गॉट गाइडेड टू शेयर सम मोर लर्निंग्स विथ यू. आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अबाउट हीलिंग द विक्टिम मोड एंड रिमूविंग द मास्क दैट वी हैव बीन वेयरिंग. ठीक है, सो इट इज़ नॉट जस्ट अस एज अ ट्विन सोल्स और somebody who is on the spiritual journey, but all of the humanity, every person at one time or the other has identified himself or herself as a victim. ठीक है, हमने कभी ना कभी अपने आप को कोई तो सिचुएशन में विक्टिम ज़रूर माना है. और एक विक्टिम होता कौन है? जिसके साथ कुछ गलत किया है, उसके साथ अब्यूज़ हुआ है, या उसने कोई ना कोई सिचुएशन में एक हेल्पलेसनेस फील किया है. ठीक है, एक लाचारी या एक तरह का बैंडेज या एक तरह का उसे एक वॉकिंग स्टिक लगता है. एक विक्टिम जो इंडिपेंडेंटली एक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है. ठीक है, एंड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन अब्यूजेज मोस्टली फिजिकल इन नेचर, जहाँ हमारा डेफिनेटली कोई मिस्टेक नहीं रहा होगा. So apart from those situations, yes, but then we all have played victim card sometime or the other in our lifetime. ठीक है, तो हम ये victim mode में जाते कैसे हैं, या why do we refuse to take a stand for ourselves? डेफिनेटली एक ब्लॉकेजेस की वजह से, जो हम सभी जानते हैं, दैट बिकॉज ऑफ फियर्स, हमारे डिज़ायर या हमारे फॉल्स प्राइड, वेर इन वी डू नॉट वॉन्ट टू टेक अ स्टैंड बिकॉज ऑफ आवर ओन फियर्स. नाउ दूसरा तरीका है, दूसरा रीज़न है जब हम एक स्टैंड नहीं ले पाते हैं हमारे लिए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सोसाइटी बिलीव्स. ठीक है, अब ये सोसाइटी बिलीव्स, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, या ये हर जगह हमें क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसाइज होता है, या हमारी बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी बिलीव में क्यों होती हैं? इन अ वे इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट ऑल्सो, बिकॉज लॉन्ग बैक ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था टू फिट इन टू अ ग्रुप और टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप. जब ह्यूमन स्पीशीज़ इवॉल्व हो रहा था, जब मोस्टली एक स्टोनेज टाइम पे, जब हंटिंग के थ्रू सर्वाइवल होता था, एंड देन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल और अनदर ट्राइब, यू नीड टू बिलोंग टू अ ग्रुप. ओके, एक सिक्योरिटी फील करने के लिए. और कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अभी पूरी तरह से आउटडेट हो चुका है, बट हमारे अंदर अभी भी है. ओके, सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी कि हम सोसाइटी बिलीव से या काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज्ड फील करते हैं, बिकॉज वी फील secure to feel part of a tribe, okay, which is no longer needed with the current evolution. Okay, now another way जब हम एक victim refuses to take a stand for herself or himself is एक compromise करने की आदत पड़ जाती है, एक पेन में जीने की, कि हाँ यही तो लाइफ है, लाइफ का मीनिंग ही पेन होता है. और जैसे हर कोई बोलता है कि दर्द में जीना ही लाइफ होता है. सो इन अ वे व्हेन वी रीच अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस और लेजीनेस. ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, तो काफ़ी लोग अपनी लाइफ की स्टोरी अपने हर्ट से डिफाइन करते हैं. लाइक व्हाट इज़ योर स्टोरी इन लाइफ? ओके, सो आप बोलेंगे कि मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, मैंने लाइफ में बहुत देखा है, लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ, आई वॉज गुड टू एवरी वन एल्स बट देन आई वॉज ऑलवेज रॉन्ग, मुझे कभी भी वो प्यार नहीं मिल पाया, वो जस्टिस नहीं मिल पाया दैट आई डिज़र्व्ड, है ना. तो हम हमारी स्टोरी, हमारा लाइफ की स्टोरी कहीं ना कहीं एक विक्टिम मोड से, वो नेगेटिव एस्पेक्ट से डिफाइन करना शुरू कर देते हैं. इजंट इट ट्रू? मतलब वी फॉरगेट द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ, द ब्राइटर थिंग्स इन लाइफ दैट डिफाइन अस. देयर आर गुड मोमेंट्स, हमारा अच्छा एजुकेशन, समटाइम्स गुड मोमेंट्स, गुड फैमिली लाइफ, वी फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड वी अटैच आवर सेल्व्स टू अ विक्टिमाइज स्टोरी इन आवर लाइफ. ठीक है, एंड वाई विक्टिम मोड? क्योंकि हमारी ईगो माइंड को बहुत कंफर्टेबल लगता है. ओके, एक विक्टिम बनना इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़ेगा हमारे लाइफ की. ठीक है, कोई भी बोलेगा दैट वाई आर यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ, या जब आप खुद सोचोगे कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों है, वी कैन ऑलवेज ब्लेम अदर्स. ठीक है, हम किसी दूसरे पर्सन पे ब्लेम डाल देंगे कि बिकॉज माई पेरेंट्स वर लाइक दैट, या फिर ये सोसाइटी ही ऐसा है, समाज ही ऐसा है, हालात ही ऐसे हैं, या सिचुएशन ही ऐसा था. राइट, सो ब्लेमिंग इज़ वेरी वेरी ईजी एंड कंफर्टेबल रादर देन टेकिंग द राइट स्टेप्स, आइडेंटिफाइंग आवर ब्लॉकेजेस एंड हीलिंग इट. Okay, and converting yourself, your story from a victim to a victor mode, a victorious mode, right? So blame game हमेशा easy रहता है कि हाँ सामने वाले पे डाल दो, because taking responsibility of your own life is a very brave thing. ठीक है, wherein for every situation, every instance of your life, you are responsible, we ourselves are responsible, rather than putting blame on different people.
in our lives. Okay, and then another reason is we get to play the right one and get the sympathy. तो कहीं ना कहीं खुद के साथ sympathize करने की आदत हो जाती है या दूसरों की sympathy मिलने की. So be it your own sympathy or sympathy from the others, it plays a very comfortable thing कि ओहो ये तो कितनी बेचारी है, इसके साथ बहुत गलत हुआ, such a victim. And then we always think कि we are the right one, कि नहीं हमने तो सब कुछ सही किया, but situation ही ऐसा है, समाज ही ऐसे है, people are like that. Okay, so it is very comfortable for the ego mind to play the right one. अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज़ अ टर्म जिसको एक स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है दैट द विक्टिम इज़ सो ट्रॉमेटाइज्ड या द विक्टिम फील सो हेल्पलेस कि वो एक्चुअली जो उसके साथ विक्टिम सिचुएशन है या जो ट्रैप सिचुएशन है या अब्यूज़र है उसके साथ वो सिंपथाइज करना शुरू कर देता है. रीज़न इसका क्या है? इट इज़ अ एस्केप मैकेनिज्म फॉर योर ईगो माइंड या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म आप बोल सकते हैं, वेर इन द विक्टिम इज़ सो स्केर्ड ऑफ द सिचुएशन कि वो एक्चुअली अपने अब्यूज़र के साथ सिंपथाइज करता है बिकॉज उसका माइंड समहाउ ये फील करना चाहता है कि उसको अपने अब्यूज़र से कोई खतरा नहीं है. ओके, दैट द अब्यूज़र इज़ नॉट एट ऑल डैमेजिंग टू द विक्टिम एंड इट इज़ अ वे वेर इन योर ईगो इज़ फूलिंग योर ब्रेन. ठीक है, आप ही के ब्रेन को वो फूल करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं वो अब्यूज़र से मुझे कोई हार्म नहीं है, आई विल नेवर स्टैंड अगेंस्ट दैट अब्यूज़र बिकॉज अगेन लाइक इट इज़ अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, सो उसको एक स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन अ स्टॉकहोम बैंक व्हेन इन दी कुछ लोगों को होस्टेज बनाया था एंड व्हेन दे रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट द क्रिमिनल्स बिकॉज दे वर सो ट्रॉमेटाइज्ड. राइट, वो एक तरह का देयर माइंड स्टार्ट्स फूलिंग themselves in this situation. Okay, so this is all about the Stockholm syndrome. अब victim mode छोड़ना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? ठीक है, ऑल ऑफ अस, एवरी वन इन सम पार्ट ऑफ और दी अदर, और एक छोटे या बड़े वे में हमने एक विक्टिम मोड प्ले किया है बिकॉज हमारी आइडेंटिटी कोई और नहीं है. ठीक है, अगर आज मैं आपको बोलूँ कि आपकी लाइफ के सारे दुख दर्द अपनी आइडेंटिटी से अपने पास से हटा दीजिए. सो व्हाट इज़ योर न्यू आइडेंटिटी? ओके, डिफाइन योर लाइफ नाउ. ओके, आपकी लाइफ कैसी रही? एंड यू विल हैव नो वे टू डिफाइन इट बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट आइडेंटिटी. अगर विक्टिम आइडेंटिटी नहीं है, व्हाट एल्स इज़ योर न्यू आइडेंटिटी? आर यू एबल टू से दैट लाइफ इज़ ग्रेट, आई हैव मेड ग्रेट लाइफ चॉइसेस, मैंने अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लिए एंड सी वेयर आई एम इन अ परफेक्ट प्लेस. ओके, वेयर माई सोल क्रेव्स फॉर. सो नो, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वी आर वेरी स्केर्ड. ओके, हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे वो ब्रेव डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वी डू नॉट वांट टू टेक एंड ऑलवेज पुट इट ऑन समबडी एल्स. ठीक है, सो हमें करना क्या है? फॉरगिव पीपल, फॉरगेट द पास्ट. ओके, रिमूव ऑल बैगेज एंड क्रिएट अ न्यू स्टोरी. द पर्पज ऑफ दिस जर्नी इज़ right now for us before we start entering the higher consciousness right now is जितने भी बैगेज, ओके, एक बैग में हमने पुराने लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम से जितनी भी डेंसिटीज़, डेंस एनर्जीज, विक्टिम मोड्स, पास्ट हर्ट्स, वुंड्स भर के रखे हैं, धीरे धीरे करके अब वो बैगेज को हमें ऑफलोड करना है. वो बैगेज को खोल के जितना भरा था वो सारी चीज़ें अब हटाना है. ठीक है, सो टू क्लियर योर पास्ट, कम आउट ऑफ द विक्टिम मोड, क्रिएट एंड डिफाइन अ न्यू story for yourself. ठीक है, wherein you are taking your own decisions and you feel responsible for those decisions. ठीक है, and now the second aspect of it is removing the layer of mask. Again, like at some point or the other, everyone ओके एक मास्क पहन के चलता है इस सोसाइटी में, इस लाइफ टाइम में. और हम ये मास्क होता क्या है? ठीक है, व्हेन वी बिहेव और लिव अ लाइफ और टेक डिसीजंस दैट आर नॉट आवर ट्रू सोल सेल्फ. ठीक है, हम हमारा ट्रू आइडेंटिटी हाइड करने के लिए एक मास्क पहन के चलते हैं. ओके, अगेन टू फिट इनटू अ सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है, टू बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. बट हम ये भूल जाते हैं कि जब हम एक मास्क पहन के एक ग्रुप को इम्प्रेस कर रहे हैं या सर्टेन पीपल को इम्प्रेस कर रहे हैं या आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, सो यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ. ओके, थ्रू दैट मास्क, वेयरिंग दैट मास्क, आप उस पर्सन की लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं या वो सोसाइटी की लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज़ नॉट योर लाइफ दैट यू आर ट्राइंग टू लिव. ओके, सो देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ मास्क दैट वी वेयर. वी प्रिटेंड टू बी गुड, काइंड, हैप्पी. टेक एग्जाम्पल ऑफ योर सोशल मीडिया जहाँ सब कुछ बहुत हैप्पी एंड चीज़ी एंड यू नो दोज गुड पिक्चर्स वी पोस्ट वेर इन दैट पर्सन
itself will be very depressed or very hurt from within. ठीक है, या you will be behaving in a certain way to certain group of people only to please them या impress them. हम social gatherings attend करते हैं जब हमारा actually मन नहीं है, and then there we go and try to put up our best face even though we might not be happy from inside या happy participating. Okay, so there are different types of masks जो हम पहन के रखते हैं, but now is the time to remove all those and become your true self. Okay, so when you shed off all the layers, स्लोली एंड स्लोली एक एक करके हमारे चेहरे से जो मास्क है वो निकलना स्टार्ट होगा. ओके, एंड हाउ डू यू रिमूव दोज मास्क? ओके, सो हम सबका इस जर्नी में एक हमारे हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्टिविटी होता है जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं फ्रॉम आवर ओन हायर सेल्फ. ओके, विद दीज असेंशन एनर्जीज, असेंशन वेव्स, एज वी गो हायर इन टू दिस जर्नी, धीरे धीरे करके ये हायर सेल्फ एनर्जीज हमारी बॉडी में इंटीग्रेट होना स्टार्ट होती है. ओके, सो इट एनी सिचुएशन जहाँ आप स्टक हैं या आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं कोई अपने लिए स्टैंड लेने में, या फिर टू पुट अप अ ब्रेव फेस, या यू नो टू टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ. ओके, वेर एवर यू आर कन्फ्यूज, ऑलवेज इमेजिन कि आपकी ही बॉडी के अंदर आपकी हायर सेल्फ एनर्जी है. एंड हाउ वुड द हायर सेल्फ, व्हाट वुड द हायर सेल्फ डू एट दैट मोमेंट? ओके, योर हायर सेल्फ हैज नो relation to the third dimension reality, right? Your higher self is free from all those low dimension energies. उसे ये छोटे छोटे blockages उन्हें नहीं समझ में आते हैं. The higher self is the divine self, that is the true divine expression. Okay, so ultimate goal of our journey is to merge with the divine. और वो कैसे होगा? When we embody the higher self energies in us and we start living it. Okay, because higher self is the purest form of yourself. सो मास्क तब रिमूव होगा जब हम ये सारी हायर सेल्फ एनर्जीज हमारे अंदर एम्बॉडी करेंगे. ठीक है, एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे अंदर की वो दो आवाज़ें होती हैं. आपने हमेशा बचपन में कार्टून्स में देखा होगा या कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि वन पर्सन इज़ ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग और उसको दो वॉइस सुनाई दे रही है. एक तरफ एंजल की वॉइस है और उसी पर्सन की डिमोनिक वॉइस है. ठीक है, वैसे ही हमारे अंदर दो तरह की आवाज़ें होती है, एक रेप्टिलियन वॉइस, ओल्ड वॉइस, नेगेटिव वॉइस, और एक डिवाइन वॉइस. ओके, सो वेन एवर यू ट्राई टू डू समथिंग गुड, वन पार्ट ऑफ यू विल से कि नहीं छोड़ो यार, जाने दो, ये तो नहीं हो सकता है, मेरे बस का ही नहीं है, आई कैन नॉट जस्ट डू दैट, दिस जर्नी इज सो टफ, ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये हीलिंग नहीं हो सकता है. एंड देन देयर इज अदर वॉइस दैट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल चांस गिवन टू यू बाय डिवाइन. ओके, यू कैन डू इट, यू कैन कंटिन्यू एंड गो अहेड. एंड हमारी आदत क्या है मोस्टली एक नेगेटिव वॉइस को सुनने की, विच विल ऑलवेज पुल अस डाउन. ओके, सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ये नेगेटिव वॉइस हमेशा आपको पुल डाउन करेगा, विच इज़ दी अनवांटेड वॉइस. सो मेक श्योर कि आप उस वॉइस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस या बिल्कुल भी व्हाट डू आई से अपने आप के ऊपर ओवर पावर नहीं होने दें. ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट रिमूविंग दोज मास्क, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग अप द विक्टिम मोड, दिस ओल्ड सेल्फ ऑफ योर्स, ओल्ड नेगेटिव वॉइस इनसाइड ऑफ यू will always bother you, it will never let you proceed ahead. Okay, so we need to make a practice कि हमें उस unwanted voice को ना सुन के understand the divine voice. एक simple example देती हूँ कि टेक एनी सिचुएशन जहाँ आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं या जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ठीक है, एंड उसी सिचुएशन में आपकी फ्रेंड है कोई, सो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? ठीक है, हम दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी कभी कभी एडवाइस देते हैं बिकॉज वी हैव लर्न सो मच दैट यू नो दिस इज़ हाउ यू शुड बी फेयरलेस, दिस इज़ हाउ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है, आपको अपनी लाइफ में अच्छा करना है. बट जब वही चीज़ हमारे अपने ऊपर आती है, वी ऑलवेज लिसन टू दिस नेगेटिव अनवांटेड वॉइस कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता है, दिस थिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई एम सच अ बिग विक्टिम, डिवाइन ने मुझे किस जर्नी में डाल दिया है, राइट? एंड इट इज़ आवर टेंडेंसी कि हम दूसरों को काफ़ी कंफर्टिंग और मोटिवेटिंग चीज़ें बोलते हैं. ओके, सो मेक श्योर कि हम खुद वो अनवांटेड वॉइस से दूर रहें, राइट? एंड another way of this is also to connect to your future self. ठीक है, so just visualize a situation that your soul thinks is a perfect future for you and try to connect to that future self कि आपका ही वो future version, that future consciousness आपसे क्या बोलना चाह रहा है. Most probably that voice will tell you that it's okay,
राइट, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गेट स्केर्ड. आपको जस्ट छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. टेक दैट लीप ऑफ फेथ and you will be going in the right direction. You will be dropping each of your blockages. So that is another way, is connecting to visualizing your future and connect to your future self. ठीक है, so अभी के लिए इतना. I hope it was useful and we will meet soon. Thank you, take care.